सभी एडवोकेट्स के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आ रखी है। आपके पास पूरी की पूरी पुलिस की जितनी पावर आ जाएगी पुलिस डिपार्टमेंट के अंदर, अगर आप लीगल एडवाइजर के तौर पे सिलेक्ट होते हो, ये पोस्ट को आप अप्लाई करते हो, तो लॉकडाउन के अंदर इस अपॉर्चुनिटी को अप्लाई करने के लिए जरूर सोचिएगा। वीडियो पूरी देखने के बाद सारे के सारी इसकी सैलरी कितनी है, इसके क्या एडवांटेज है और आपको क्या क्या काम करने का मिलेगा, ये मैं सारी बातें आपको डिस्कस करता हूं इस वीडियो के अंदर। आइए स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है आयुष, आप देख रहे हैं स्मार्ट एंड लीगल गाइडेंस। वीडियो आगे बढ़ाने से पहले आप सभी लोगों के लिए एक इंपॉर्टेंट अपडेट, जो लोग जुडिशरी की तैयारी कर रहे हैं तो अनअकैडमी की तरफ से कॉम्प्रिहेंसिव जुडिशरी का बैच 15 जून 2021 से चालू होने वाला है, 1 साल की वैलिडिटी के साथ में। अनिल खन्ना जी और टीम, उनकी टीम आपको पूरी की पूरी जुडिशरी के कॉम्प्रिहेंसिव बैच की आपको तैयारी कराएंगे। 300 से ज्यादा जजेस जो है बन चुके हैं अनिल खन्ना जी के साथ अपनी कोचिंग लेकर। आपको कॉम्प्रिहेंसिव जुडिशरी के बैच में फायदा क्या क्या मिलेगा, डाउट क्लियरिंग सेशंस मिलेंगे, मंथली टेस्ट हुआ करेंगे। जितने भी आप अपने कोर्सेज की तैयारी कर रहे हो, माइनर एक्ट, मेजर एक्ट, सारे के सारे लॉ सब्जेक्ट्स कंप्लीट होंगे। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, यूपी, दिल्ली, बिहार, सारे के सारे जुडिशरी आपको कवर कराए जाएंगे। नोट्स आपको पीडीएफ फॉर्म के अंदर हिंदी इंग्लिश दोनों फॉर्मेट में आपको मिला करेंगे। और इसके अंदर आपको एक और फायदा मिलेगा, लास्ट मिनट प्रिपरेशन आपको कराई जाएगी, डाउट क्लियरिंग सेशंस आपके लिए जाएंगे, मॉक टेस्ट पेपर्स आपको दिए जाएंगे सॉल्व करने के लिए, एग्जाम स्ट्रेटेजीज बताई जाएंगी कि इस पर्टिकुलर स्टेट की ये एग्जाम स्ट्रेटेजीज आपको फॉलो करनी चाहिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स भी आपके साथ पूरे के पूरे डिस्कस करे जाएंगे। आपको अगर प्लान खरीदना है तो 12 महीने का, 18 महीने का, 24 मंथ्स का SLG10 का आप कोड लगाओगे, रेफरल कोड लगाओगे, डिस्काउंट कोड लगाओगे तो आपको 10% का ऑफ हाथों हाथ मिल जाएगा। तो आपको पूरी पेमेंट करने की जरूरत नहीं होगी। और इसके साथ में आपको स्पेशल फ्री क्लासेस भी प्रोवाइड कराएंगे कुछ कुछ सब्जेक्ट्स की, कि आपको कैसा पढ़ाया जा रहा है, कैसा नहीं पढ़ाया जा रहा, ये आपको बताया जाएगा। और अगर कोई इंटरेस्टेड होगा सब्सक्रिप्शन खरीदने के लिए तो वो खरीद सकता है। SLG10 का कोड लगाकर हाथों हाथ उनको बहुत अच्छा 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। सबसे पहली बात आती है, आपको जॉब कहां पे मिलेगी? त्रिपुरा पुलिस डिपार्टमेंट के अंदर। अब ये त्रिपुरा पुलिस डिपार्टमेंट के अंदर आपको लीगल एडवाइजर, पूरी की पूरी पुलिस जितनी पावर आपके पास दे दी जाएगी। कहीं पर भी जाके आप इन्वेस्टिगेशन कर सकोगे, कहीं पर भी जाके आप किसी के ऊपर भी चार्जेस अगर फ्रेम करने हैं बिल्कुल कर सकोगे। चार्जशीट जो होती है वो कैसे फाइल करनी है, कैसे फाइल हुई है, सारी की सारी चीजें एज अ पुलिस जो ऑफिसर सारी चीजें देखता है वो आपके हाथ में पावर आ जाएगी। तो कैसे आएगी? सबसे पहले वैकेंसी यहां पे कितनी है? 9 बंदे चाहिए। 9 बंदे जो है लीगल एडवाइजर के तौर पे आपको चाहिए होंगे, पुलिस डिपार्टमेंट को चाहिए होंगे, पहली बात। और एडिशनल लीगल एडवाइजर के तौर पे 1 बंदा चाहिए, यानी कि 9 बंदे लीगल एडवाइजर के लिए चाहिए, 1 बंदा असिस्टेंट एडिशनल लीगल एडवाइजर के लिए चाहिए। तो ये लीगल एडवाइजर और एडिशनल लीगल एडवाइजर इतनी बढ़िया पोस्ट होती है, आपको कभी भी जीवन में ऐसे अपॉर्चुनिटी शायद ही मिलती होगी। 5 साल 2 साल के बाद ऐसी पोस्ट आती है, तो इसको अप्लाई करने के लिए आप जरूर सोचिएगा। और आगे मैं आपको बता दूं, सैलरी लीगल एडवाइजर को 1 लाख रुपए महीना मिलेगी, और जो एडिशनल लीगल एडवाइजर होंगे उनको 1.5 लाख रुपए महीना सैलरी उनको दी जाएगी। साथ ही में पीरियड ऑफ सर्विस कितने टाइम के लिए आपको रखा जाएगा? भाई देखो, स्टार्टिंग में हर जगह पे जॉब्स में यही होता है, जो अभी आजकल आ रही है 3-4 सालों से, कि आपको कॉन्ट्रैक्ट बेस होती है, यानी कि 1 साल के लिए तो आपको सर्विस होगी। फिर उसके बाद एज पर योर परफॉर्मेंस, वो आपके ऊपर है कि आपने परफॉर्मेंस उनको कैसे दिखाई है, अपने आप को प्रूव करा है नहीं करा, आप मन लगा के काम कर रहे हो नहीं कर रहे, तो आपका कॉन्ट्रैक्ट ऑटोमेटिकली एक्सटेंड हो जाता है 3 सालों के लिए, 5 सालों के लिए, 2 सालों के लिए, तो वो एक्सटेंड कर देते हैं। लेकिन स्टार्टिंग में 1 साल के लिए आपको सर्विस में रखा जाता है, 1 लाख रुपए सैलरी के साथ में महीने भर के लिए, और 1.5 लाख रुपए जो सैलरी मिलती है वो एडिशनल लीगल एडवाइजर के लिए मिलती है। अब इसके अंदर इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता दूं भाई, कंडीशंस, आप जब सेलेक्ट होते हो तो तब आपको क्या क्या चीजें ध्यान में रखनी है। और इसका सिलेक्शन प्रोसेस है ना, बहुत सिंपल है। आपको एक एप्लीकेशन का फॉर्मेट डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दे दूंगा, उसका प्रिंट निकालो, फिल करो, अपने रेलेवेंट जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं, LLB की डिग्री, लॉ ग्रेजुएट के तौर पे, और बार काउंसिल का आपका रजिस्ट्रेशन है नहीं है, कोई भी स्टेट का बार काउंसिल हो, ठीक है, और इसके अंदर जो है आपके पास कितने साल का कोई एक्सपीरियंस है, सारे के सारे जो है आप अटैच करके एक एनवलप के पास डाल के, तो त्रिपुरा पुलिस डिपार्टमेंट के अंदर आपको एड्रेस में शो कर दूंगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगा। सीधा बाय पोस्ट, बाय स्पीड पोस्ट, बाय कोरियर, बाय हैंड, आपकी मर्जी, आपको जैसे देना है कि आपकी एप्लीकेशन लास्ट डेट से पहले पहले इनके पास पहुंच जाए, बात खत्म। और फिर आपकी एप्लीकेशन की स्क्रूटिनिटी होती है और वो देखते हैं, फिर उसके बाद आपका सिलेक्शन हो जाता है। बहुत ही सिंपल प्रोसेस है। तो इसके अंदर आगे बात करते हैं कि आप जो है ना, जब त्रिपुरा पुलिस डिपार्टमेंट के साथ एज अ लीगल एडवाइजर के तौर पे या फिर एडिशनल लीगल एडवाइजर के तौर पे ज्वाइन होते हो, तो आप अपनी प्राइवेट प्रैक्टिस नहीं करोगे, पहली बात। दूसरी बात, भाई आपको कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे काम मिलेगा, 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट आपके पास, और एक्सटेंडेबल होगा आपकी परफॉर्मेंस के हिसाब से 1 साल के बाद में। दूसरी बात, तीसरी बात, भाई जब आप टर्मिनेट हो गए ना, जैसे कि आपका कॉन्ट्रैक्ट पीरियड खत्म हो गया और आपका कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड नहीं हुआ, तो जब आप छोड़कर जाओगे त्रिपुरा पुलिस डिपार्टमेंट को, तो उन केसेस को आप बिल्कुल भी हैंडल नहीं करोगे जो आपने
त्रिपुरा पब्लिक पुलिस डिपार्टमेंट के साथ में हैंडल करे थे। ये इन्होंने क्लियर साफ तौर पे कंडीशन के अंदर बात लिख दी गई है, क्योंकि आपको भाई सारे कोर पता लग जाएंगे ना, सारे फैक्ट, सारे सर्कमस्टांसेस, आपको गहराई में सारी बातें पता होंगी, तो आप उन केसेस को नहीं लोगे, तो आप बायस भी हो सकते हो, आप उस जो अपराधी होगा उससे बचा भी सकते हो। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए इन्होंने मना करा हुआ है। चौथी बात, इसके अंदर आखिरी बात लिखी हुई है, जो अपॉइंटिंग अथॉरिटी होगी ना, जिसने आपको अपॉइंट करा है, तो भाई आपको अपॉइंट करने का अधिकार भी उनके पास है, और आपको कॉन्ट्रैक्ट आपका एक्सटेंड करने का भी अधिकार उनके पास है, और उनको आपको बाहर निकालने का भी अधिकार अपॉइंटिंग अथॉरिटी को दे रखा है। तो ये कंडीशन में चौथी बात के अंदर साफ साफ तौर पे ये क्लियर कर दिया गया है, कि ताकि आपके मन में कोई डाउट ना रहे। अब इसके अंदर बात करूं कि भाई आपको काम क्या क्या करना पड़ेगा। मैंने अभी वीडियो के स्टार्टिंग में बोला कि पूरी की पूरी पुलिस की पावर आपके पास आ जाएगी, लीगल एडवाइजर होगे, लेकिन भैया पुलिस की तरह आप काम करोगे। क्या क्या काम करोगे? सीधा आपको इन्वेस्टिगेशन करने का ऑर्डर, आप इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर बन जाओगे। सारे के सारे जो क्राइम्स होते हैं, मर्डर के, रेप के, इकोनॉमिक ऑफेंस के, करप्शन के सारे जो पुलिस चार्ज लगाती है, आपके पास अथॉरिटी आ जाएगी। इसके बाद आप जो चार्जशीट जो फाइल करी गई है, स्पेशल रिपोर्ट केसेस के अंदर जो चार्जशीट फाइल होती है ना कोर्ट के अंदर, तो वो चार्जशीट कैसे फाइल हुई है, कोई मिस्टेक तो नहीं है, कोई इररिलेवेंट डॉक्यूमेंट तो सबमिट नहीं कर दिया, या फिर कोई कमी बेशी है, तो आप पूरा करोगे, आपकी जिम्मेदारी होगी। अब इसके अंदर आपको ड्राफ्टिंग का भी काम देखा जाएगा, दिया जाएगा। भाई अगर पुलिस को रिमांड चाहिए, तो भाई आपको आगे करा जाएगा कि भाई जज साहब के आगे पुलिस रिमांड हमारे को दिलवा दो, ठीक है। या फिर आपको जो अपील्स के लिए भी बोला जाएगा कि भाई अपील के लिए कोई केस आया है तो आप जाइए। तो एज अ लीगल एडवाइजर के तौर पे इतना बेस्ट काम और इतना बढ़िया एक्सपीरियंस कहीं नहीं मिलेगा। आप मानो या ना मानो, इतनी कम उम्र में और इतने ज्यादा एक्सपोजर, बहुत ही बेस्ट जॉब है। बिल्कुल आप अप्लाई जरूर करिएगा, एक भी रुपया एप्लीकेशन का आपका नहीं लगेगा, सीधा आपको एप्लीकेशन भेजनी है, जो भी मैंने आपको बताया था। अब इसके अंदर बात करनी है कि आपको जो है ना, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस जो होते हैं, जो एसपी साहब होते हैं, उन तक को आपको लीगल इश्यूज के रिगार्डिंग आपको गाइड करना पड़ेगा। दूसरी बात ये कि जो भी कंसर्न अथॉरिटी आपसे गाइडेंस मांगना चाहती है, कोई इंस्पेक्टर आपसे कोई गाइडेंस मांगना चाहता है, या कोई भी थानेदार आपसे कोई मांगना चाहता है गाइडेंस, तो आपकी जिम्मेदारी होगी आप उन्हें पर्टिकुलर तौर पे लीगल इश्यूज के रिगार्डिंग आप उन्हें गाइड करोगे। बहुत इंपॉर्टेंट आपके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, और एक आप टॉप के अंदर पोस्ट में बैठे होंगे, लीगल एडवाइजर कोई छोटी पोस्ट नहीं है, वो भी सीधा सीधा डायरेक्ट अपॉइंटमेंट त्रिपुरा पुलिस डिपार्टमेंट के अंदर। बहुत बड़ी बात है। अब इसके अंदर बात आती है लास्ट डेट। भाई आपकी एप्लीकेशन पुलिस जो त्रिपुरा पुलिस डिपार्टमेंट है वहां कब तक पहुंचनी चाहिए? 15 जून 2021 है। भाई आप अपने सारे डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करके पूरे लाइन वाइज में क्या सबसे पहला आता है आपका रिज्यूम, दूसरा आपका कोई 10th की मार्कशीट, और आपका जो है एलएलबी की जो जितनी भी मार्कशीट्स हैं, और आखिर में आपकी डिग्री, प्रोविजनल डिग्री हो या कोई भी, कि हाँ भाई मैं लॉ ग्रेजुएट हूं, मेरे पर डिग्री है, ये बात को कोई आपको स्टेटमेंट अपनी सर्टिफिकेट लगाना पड़ेगा। तीसरा होगा, चौथा आपके पास कोई एक्सपीरियंस है, एक्सपीरियंस में 5 साल का मांगा गया है। अब इसके अंदर एलिजिबिलिटी की मैं बात करूं तो एलिजिबिलिटी के लिए भाई बंदे के पास लॉ ग्रेजुएट होना चाहिए, ना फाइनल ईयर का स्टूडेंट, ना कोई भी ईयर का स्टूडेंट नहीं अप्लाई कर सकता है। इसमें साफ साफ बोला हुआ भाई लॉ ग्रेजुएट, एडवोकेट बंदा होना चाहिए, ठीक है। अब इसके क्योंकि भाई देखो ना, एडवोकेट ही तो काम करेगा ये सारे के सारे, कोर्ट में अपीयर होना, ड्राफ्टिंग का काम करना, पुलिस रिमांड को रिमांड मांगना, अपील्स के अंदर अपीयर होना, तो ये सारे के सारे काम तो एडवोकेट चाहिए। लाइसेंस की जरूरत है, बार काउंसिल के अंदर एनरोलमेंट होना आपका मैंडेटरी है, तो इसीलिए आपको एडवोकेट होना जरूरी है, लॉ डिग्री होनी जरूरी है, और आपके पास 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। और वो एक्सपीरियंस भी क्रिमिनल केसेस का हो तो बहुत बढ़िया है, क्योंकि देखो यहाँ पे सारी की सारी क्रिमिनल केसेस के अंदर ही डील करी जा रही है। और जो एक एडवोकेट होता है, जो बनकर रेडी होता है लॉ ग्रेजुएट के बाद, जो एडवोकेट होता है, तो भाई वो किसी ना किसी एडवोकेट के पास जाता ही है, और उसके पास क्रिमिनल केसेस का एक्सपोजर होता ही होता है, ये इसमें कोई डाउट नहीं होता है। इस चीज का आपको फायदा उठाना पड़ेगा कि 15 जून 2021 तक पहले अपनी एप्लीकेशन वहां भेज दो। बिल्कुल आप एक पर्टिकुलर फॉर्मेट के अंदर अपनी एप्लीकेशन बनाओ, जो मैंने आपको बताया है, सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स आप कंसाइज फॉर्म में लगा के एनवेलप में डाल के, अब एड्रेस इसका क्या होगा वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगा, ऑफिशियल नोटिफिकेशन लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगा। मैं तो कहूंगा आप जरूर अप्लाई करिएगा, और ऐसी आपको रेगुलर अपडेट्स जानने के लिए तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, स्मार्ट एंड लीगल गाइडेंस के नाम से। वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, और अपने करीबी दोस्तों को वीडियो शेयर करके जरूर बताइए, क्योंकि बहुत सारे लोग लॉकडाउन के अंदर खाली हैं और बहुत ज्यादा डिप्रेस्ड है, बहुत ज्यादा डिप्रेशन में भी है, डीमोटिवेट भी है। आपकी ड्यूटी बनती है उनको नई नई अपॉर्चुनिटीज बताकर अवेयर करके, जितना ज्यादा आप अवेयर करोगे उतना मेरा भी सपोर्ट होगा और आपके दोस्त का भी सपोर्ट होगा, और एट द एंड आप भी बहुत ज्यादा सक्सेसफुल होगे अपनी लाइफ के अंदर। तो मैं आशा करता हूं कि अगर आपको ऐसी वीडियोस चाहती हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और बेल आइकन ऑन जरूर करिएगा, और ऐसी रेगुलर अपडेट्स जानने के लिए वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।